अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग वर्बल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि प्रीवियसली एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू के तौर पे काफी बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस देखे गए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को या इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो आज उस सभी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि वर्बल क्लासिफिकेशन के अंदर आखिरकार किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, या क्या लॉजिक या क्या पैटर्न होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इस चैप्टर को आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं और ऑड वन आउट भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन ना देकर के डायरेक्ट सीधे ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप उसे ऑप्शन भी कह सकते हैं और आप उसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं। चारों ऑप्शंस में से या चारों क्वेश्चंस में से आपको चारों जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अंदर एक आपको ऑड छांटना होता है, द ऑड वन आउट। अब वो ऑड वन आउट किसी भी आधार पर हो सकता है। अगर लेटर्स दिए हैं तो हो सकता है कि कुछ लेटर्स के आधार पे उसमें लॉजिक हो रहा हो। नंबर्स दिए हैं तो नंबर्स के आधार पे, कोई वर्ड्स दिए गए हैं तो वर्ड्स के आधार पे। सपोज दैट तीन फ्रूट्स के नाम दे दिए, एक में वेजिटेबल का नाम दे दिया, तो वेजिटेबल वाला इसके अंदर ऑड वन आउट हो गया। तो इस तरीके से इसको हमें ऑड वन आउट की में मतलब एक एक करके अलग करना होता है और देखना होता है कौन सा इसके लिए सही लॉजिक बैठ रहा है। द सेकेंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द फर्स्ट नंबर, मतलब पहले नंबर से हमने दूसरे नंबर को तैयार किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। The same operations are followed in all the number pair except one. और बाकी सभी के अंदर सेम रूल ऐसा बन रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के। Find that odd number pair, और उस odd number pair को आपको छांट के बाहर करना है। It was previously asked in SSC CGL 2023 exam, Tier 2. The options are 1033, 29, 829 and then 621. You have 10 seconds to solve this question. Now, moving to the answer. So, here is the question. The C option 829 is the right answer. In this particular question, we can use the concept 13.4.1. The pattern is 10 means 10 into 3 plus 3, that equals to 33. 2 means 2 into 3 plus 3 equals to 9. 8 means 8 into 3 plus 3, that is 27. That is not equals to 29. And 6, for 6, it is 6 into 3 plus 3, that is 21. तो इस पूरे ही क्वेश्चन के अंदर into 3 plus 3 का लॉजिक जो है वो बन रहा है, और जो कि 10 में भी बन रहा है, 2 में भी बन रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में भी फॉलो कर रहा है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर ये फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द ऑड वन आउट, मतलब वो इन सभी से अलग है। तो इंस्टीड ऑफ 29
29 की जगह पर 27 होता तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question asks that three of the following words are alike in some manner and hence form a group. Which word does not belong to that group? बोला गया है कि यहां पर जो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं इसके अंदर तीन कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, समान है, एक इसके अंदर अलग है। उसी को आपको छांट के बाहर करना है। द वर्ड मस्ट बी कंसीडर्ड एज मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड होना चाहिए, एंड मस्ट not be grouped based on the numbers of letters, number of consonants, vowels in the word. The options are clarinet, flute, piano, and then piccolo. It was previously asked in SSC CGL 2023 exam Tier 2. So you have 10 seconds to solve this question. Now, moving to the question. So, C option, piano, is the right answer. The concept used in this question is 13.1. Except piano, rest are family of woodwind instruments. अगर आप पियानो को छोड़ देते हैं, पियानो को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, तो पियानो को छोड़ करके बाकी के जितने भी हैं वो सारे वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब कि मुख द्वारा जो साउंड होता है या मुख द्वारा जो विंड निकलती है उससे बाकी के चीजों को इनको बजाया जाता है। तो दे ऑल आर द वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question asks that 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster. The options are HNSW, PTXA, DJOS, and then BHMQ. It was previously asked in SSC CGL exam 2023 Tier 1st. So you have 10 seconds to solve this question. So here is the question. After that, we are moving to the answer. B option, PTXA, is the right answer. In this question, we can use the concept 13.3 to solve this question, or the approach which are using is 13.3. HNSW. So H में अगर मैं 6 को ऐड करता हूं then we will get N. N में 5 ऐड करता हूं then we will get S. And S के अंदर जब मैं 4 को ऐड करता हूं then we will get W. After that, PTXA. अब P में 4 जोड़ा तो T आया, T में 4 जोड़ा तो X आया, और X में जब मैंने 3 को ऐड किया तो A आया. That is odd one. After that, DJOS. D में 6 ऐड करता हूं तो J आता है, J में +5 ऐड करता हूं तो O आता है, और O में +4 ऐड करता हूं तो S आता है. After that, BHMQ. B में अगर मैं +6 ऐड करता हूं तो H, H में +5 ऐड करता हूं तो M, और M में +4 करता हूं तो Q. तो PTXA जो हो जाता है वो इसके अंदर ऑड वन हो जाता है, क्योंकि
बाकी के अंदर सेम रूल कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है, 654 ऐड होता हुआ जा रहा है, लेकिन पीटीएक्सए के अंदर ये चीज रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है. दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Three of the following word pairs are alike in some manner and hence form a group. Which word pair does not belong to that group? The words must be considered as meaningful English words and must not be grouped based on the number of letters, number of consonants, vowels in the word. The options are travel, tour, look, see, carry, lift, close, distant. Question previously asked in SSC CGL 2022 Tier 2. So you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए डी ऑप्शन क्लोज डिस्टेंट इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है. Here we can use 13.1 approach or a concept to solve this question. Close and distance are opposite words. Close और distant जो है ये दोनों आपस में opposite words हैं. And rest pairs are synonym word. और बाकी के जितने भी हैं वो सारे synonyms हैं. Synonyms का मतलब हो गया कि एक जैसे मीनिंग वाले, और ऑपोजिट का मतलब हो गया बिल्कुल विलोम शब्द, एक दूसरे से एकदम अपोजिट. अब क्लोज का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा क्लोज, पास में, और डिस्टेंट का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा दूर में. तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हैं. दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Three of the following four numbers pair are alike in a certain way and thus form a group. Which is the pair that does not belong to that group? The options are 1189, 13117, 15135 and 18162. It was previously asked in SSC CGL 2022 Tier 2nd. Now you have 10 seconds to solve this question. So, हम लोग यहां पर आंसर को देखते हैं. इसके लिए ए ऑप्शन 1189 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 13.4.1 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. पैटर्न इज दैट, अब यहां पर पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है वो समझते हैं. 11 into 9 equals to 99. That is not equals to 89. 13 into 9 that is 117. 15 into 9 that is equals to 135. After that 18 into 9 equals to 162. That's why A option is the odd one out or does not belongs to that group. So A option is right answer. Now moving to the next question. Select the set in which the numbers are related in the same way as are their numbers of the following sets. मतलब इसके जैसा सिमिलर सेट आपको नीचे देखना है कि कहां पर बन रहा है. 26 4, 24 7 5. The options are 65 9 4, 22 5 2, 48 5 and then 42 7 3. It was previously asked in SSC CGL 2022 exam. Now you have 10 seconds to solve this question.
हियर इज द क्वेश्चन। इसके लिए ए ऑप्शन 6594 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इन दिस क्वेश्चन वी कैन यूज 13.4.1 अप्रोच और कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसे 26 4 लिखा है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 का 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 20। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 36 में से जब हम लोग 16 को माइनस करते हैं दैट वी विल गेट 20 एज ए रिजल्टेंट। आफ्टर दैट 24 7 5। 24 का मतलब ये हो गया कि 7 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। सिमिलरली इन द सेम वे 6594 के साथ में भी यही होगा कि 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर होता है 36, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं वी विल गेट 65 एज ए रिजल्टेंट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 of the following 4 latter clusters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. The options are HGF, RQP, UVW and LKJ. It was previously asked in SSC CGL 2022 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. So here is the question. C option UVW is the correct answer. Here we can use the concept 13.3. अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर वो समझना है। जैसे HGF है तो H आता है 8 पे, G आता है 7 पे, F आता है 6 पर। तो 8 में से ये गया तो 7 आया और 7 में से ये गया तो 6 आया। सिमिलरली आगे भी कि 18 था, 17 था, 16 था, ये सभी के प्लेस वैल्यूज हैं। R में से एक गया तो Q, Q में से एक गया तो P। ऐसे ही UVW के साथ में U में +1 किया तो V आया और V में +1 किया तो W आया, दैट इज ऑड वन। आफ्टर दैट LKJ, L में से अगर मैं -1 करता हूं तो K और K में से एक माइनस करता हूं तो J। तो आप देखेंगे A, B और D के अंदर सेम रूल लग रहा है -1 का, जबकि C ऑप्शन के अंदर +1 का रूल फॉलो हो रहा है। दैट्स व्हाई C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now, moving to the next question. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set. जो सेट यहां पर दिया हुआ है इसी जैसा सिमिलर सेट आपको ढूंढना है। अब जो यहां पर सेट दिया है वो क्या है, 3, 14 एंड देन 1 और नेक्स्ट सेट दिया हुआ है 4, 36 एंड 2। अब इन दोनों के अंदर बिल्कुल सेम रूल लग रहा होगा, ऐसा ही एक और हमको सेट फाइंड आउट करना है। The options are 8, 12 and 10, 2, 5, 81 and 4, 7, 40 and 3, 8, 260 and then 2. It was previously asked in SSC CGL 2022 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. So, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसके लिए सी ऑप्शन 743 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है।
इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज किया गया 13.4.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। हो क्या रहा है ये समझिए, जैसे 3, 14 और 1 था, तो 3 के क्यूब में से प्लस किया गया है 1 का क्यूब और फिर उसको डिवाइड किया गया है 14 से। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 1 का क्यूब कितना होता है 1, दैट इज 28। और 28 को जब 14 से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट 2 एज ए रिजल्टेंट। इन अ सिमिलर वे आगे भी इसी तरीके से 436 2 के साथ में भी यही हुआ है कि 4 के क्यूब के अंदर प्लस किया गया है 2 का क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 2 का क्यूब 8। इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या किया है 36 से डिवाइड किया, देन वी विल गेट 2 एज ए रिजल्टेंट वैल्यू। सिमिलरली इन द सेम वे ऐसा ही सेट आगे भी हमें देखना है। तो 8, 260 एंड देन 2। तो 8 का क्यूब कितना होता है और प्लस 2 का क्यूब कितना होता है। अब 8 का क्यूब होता है 512 और 512 और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो जाता है 8। तो 512 और 8 कितना हो गया 520। और जब 520 को जब मैं डिवाइड करता हूं 260 से तो ये 2 टाइम्स सीधे सीधे जाता है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब ऑप्शंस और भी दिए हुए थे, एक 7 वाला दिया हुआ था 7 3 40 वाला, वो गलत क्यों हुआ कि 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो 343 में 7 ऐड किया 350 और देन 20 और 370। अब 370 को अगर आप 40 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे दैट विल नॉट हैपन। सो दैट्स व्हाई 8, 260 and then 2 is the correct answer of this question. Now, moving to the next question. 4 latter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the latter cluster that is different. The options are SPK, JGT, PMN and then GTQ. It was previously asked in SSC CGL 2021 and then 2022 exam. So you have now 10 seconds to solve this question. So here's the question. After that, D option GTQ is the right answer. Here we can use 13.3 concept to solve this question. Lat. 2 letters in every letter cluster is opposite to each other according to the English alphabets except options D. डी ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है एबीसी ऑप्शन के अंदर कि 2 लेटर्स जो हैं वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं ऑपोजिट हैं। इसीलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर ऑड वन आउट साबित हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 latter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the latter cluster that is different. The options are TYDI, HMRW, ZEJP, and then NSXC. It was previously asked in SSC CGL 2020 and 2021 exam. So now you have 10 seconds to solve this question.
ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके लिए सी ऑप्शन ZEJP जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। TYDI दैट मीन्स टी में अगर मैं +5 करता हूं तो मुझे y मिलता है, y में +5 करता हूं तो d मिलता है, और d में जब +5 करता हूं देन वी विल गेट i। आफ्टर दैट HMRW, h में +5 किया तो m, m में +5 किया तो r, और r में +5 किया तो w। आफ्टर दैट ZEJP, z में अगर 5 ऐड करता हूं तो e में +5 ऐड करता हूं तो j, और j में +6 करता हूं तो फिर p। आफ्टर दैट NSXC, n के अंदर अगर मैं +5 कर रहा हूं तो s मिल रहा है, s में +5 ऐड कर रहा हूं तो x, और x में +5 ऐड कर रहा हूं तो c। तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में और लास्ट डी ऑप्शन के अंदर सिमिलर थिंग्स मूव कर रही हैं या सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, जबकि सी ऑप्शन के अंदर ये चीज नहीं हो रही है। बाकी सब में 555 और इसके अंदर 556 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज ऑड वन आउट, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the number pair in which the two numbers share a different relationship from that shared by the two numbers in the set of number pairs. ऐसा नंबर पेयर आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है विच इज द डिफरेंट रिलेशनशिप, जिनके पास डिफरेंट रिलेशनशिप हो, फ्रॉम दैट शेयर्ड बाय द टू नंबर्स इन द रेस्ट ऑफ द नंबर पेयर। बाकियों के अंदर जो दो नंबर्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसा ही तीन ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन एक के अंदर ये डिफरेंट मिलेगा। जो डिफरेंट है वही इसके लिए सही है। द ऑप्शंस आर 215 देन 338, 11 134, 169 292 and 178 308. It was previously asked in SSC CGL 2020-21 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए डी ऑप्शन 178 308 बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट आंसर है। Here we can use 13.4.1 approach to solve this question. 338 में से अगर मैं माइनस करता हूं 215 देन वी विल गेट 123 एज ए रिजल्टेंट। आफ्टर दैट 134 में से अगर मैं 11 डिडक्ट करता हूं तो 123 मुझे मिलता है। 292 में से माइनस करता हूं 169 तो मुझे मिलता है 123। आफ्टर दैट 308 में से अगर माइनस करता हूं 178 तो मुझे मिलता है 130। सो बाकी के ए बी सी ऑप्शन में 1 2 3 एज ए रिजल्टेंट मिल रहा है, लेकिन डी ऑप्शन के अंदर 130 का डिफरेंस आ रहा है। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the word that is different. The options are Mumbai, Raipur, Ranchi and then Ahmedabad. It was previously asked in SSC CGL 2020-21 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. तो यहां पर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए डी ऑप्शन अहमदाबाद जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। All three are capitals of states except Ahmedabad.
बाकी के जितने भी हैं वो सारे कैपिटल्स, ऑल थ्री आर द कैपिटल ऑफ स्टेट्स, लेकिन अहमदाबाद किसी की कैपिटल नहीं है। तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 latter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner, while one is different. Select the odd. The options are DWIR, BYGT, NMSH, and then FVKO. It was previously asked in SSC CGL 2019-20 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. So here is the question. इसके लिए डी ऑप्शन FVKO जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट FVKO, ऑल अदर आर सेम पैटर्न। FVKO को छोड़कर के बाकी सभी जो है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर ऑपोजिट लेटर, पहला और दूसरा लेटर जो है वो ऑपोजिट है। डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी में ये रूल फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड लेटर ऑपोजिट्स हैं, एंड द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर आर ऑपोजिट, और थर्ड और फोर्थ भी जो है वो ऑपोजिट्स है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner, while one is different. Select the odd word. The options are ferry, submarine, ship, and then yacht. It was previously asked in SSC CGL 2019-20 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. So here is the question. इसके लिए बी ऑप्शन सबमरीन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट सबमरीन, ऑल अदर कैन ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर मैं सबमरीन को छोड़ दूं तो बाकी के जितने भी हैं ऑल अदर्स कैन ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बाकी सभी जो है वाटर की सरफेस पर कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं। बट सबमरीन इज द टाइप ऑफ अ शिप, ये एक तरीके का शिप है दैट कैन ट्रेवल अंडर द वाटर, जो पानी के अंदर चलता है या पानी के अंदर चलती है, एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और ये वाटर के सरफेस पर भी मूव करता है। तो ये दोनों ही इसके अंदर क्वालिटियां हैं, पानी के अंदर भी पानी के बाहर भी। सबमरीन को इसीलिए दूसरा नाम इसका पनडुब्बी है हिंदी में, इसीलिए बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 of the following 4 latter clusters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. The options are RVZDG, DHLPT, UYCGK, and AEIMQ. This question previously asked in SSC CGL 2018 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. So here is the question. The A option RVZDG, that is the odd one out. Here we can use the concept 13.3 to solve this question. And here is the rule.
अब रूल क्या लग रहा है जरा ये समझिए कि आर वी जेड डी जी के अंदर आर से वी के लिए +4 हुआ, फिर वी से जेड के लिए +4 हुआ, जेड से डी के लिए +4 हुआ और डी में +3 किया तो जी आया। आगे डीएच एलपी टीम के अंदर क्या हो रहा है, डी में 4 ऐड किया तो एच, एच में 4 ऐड किया तो एल, एल में 4 ऐड किया तो पी और पी में 4 ऐड किया तो टी। ऐसे ही यू वाई सी जी के अंदर यू में +4 ऐड किया तो वाई, वाई में +4 ऐड किया तो सी, सी में +4 किया तो जी और जी में +4 किया तो के। आफ्टर दैट ए ई आई एम क्यू के अंदर ए में +4 ऐड किया तो ई, ई में +4 किया तो आई, आई में +4 किया तो एम और एम में +4 किया तो क्यू। तो बाकी सभी के अंदर +4 का रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन ए ऑप्शन के अंदर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो आर वी जेड डी जी जो कि ए ऑप्शन पे दिया हुआ दैट इज ऑड वन आउट, ये इससे डिफरेंट है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 of the following 4 number pair are alike in a certain way and one is different. Pick the odd pair out. तो ये जितने भी आपको दिए हुए हैं इन सभी के अंदर एक इसके अंदर डिफरेंट है, बाकी सभी के जो है सब में सेम रूल फॉलो कर रहा है। आपको ऑड वन आउट चूज करना है। द ऑप्शंस आर 427, 49 218, 16 125 and 964. It was previously asked in SSC CGL 2018 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए बी ऑप्शन 49 218 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। Here we can use the concept 13.4.1, ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया है। और हो क्या रहा है यहां पर वो समझिए। सिर्फ 4 है तो 4 का मतलब हो गया ये 2 का स्क्वायर है, और 27 का मतलब हो गया ये 3 का क्यूब है। 16 125 के अंदर 16 4 का स्क्वायर है और 125 5 का क्यूब है। 964 के अंदर क्या हुआ है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। अब 49 218 में क्या हो रहा है कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, लेकिन 218 किसी का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, ये 6 के क्यूब के अंदर +2 करके लिखा गया है। तो दैट मीन्स, अब इसका मतलब क्या उठता है, दैट मीन्स कि 49 218 जो है वो इसके अंदर ऑड पेयर हो जाता है। बाकी सब में एक जैसा रूल लग रहा है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, वो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, 2 3 फिर 4 5 फिर 3 4। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब होते हुए जा रहे हैं, एक्सेप्ट बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 of the following 4 latter clusters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. The options are POWZ, KNQT, FILO and QTWZ. It was previously asked in SSC CGL 2018 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. So, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके लिए ए ऑप्शन POWZ जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया 13.3 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया है। अब POWZ का मतलब क्या है, POWZ का मतलब हुआ कि P में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो वो आता है, O में +8 किया तो W आया और W में +3 किया तो Z आया। अब KNQT में क्या हो रहा है, K में +3 किया तो N, N में +3 किया तो Q और Q में +3 किया तो T।
आफ्टर दैट आप एफ आई एल ओ के अंदर में क्या हो रहा है, एफ में +3 किया तो आई में +3 किया तो एल, और एल में +3 किया तो ओ। देन आफ्टर क्यू टी डब्ल्यू जेड में, क्यू में +3 किया तो टी में +3 किया तो डब्ल्यू, एंड देन डब्ल्यू में +3 किया तो जेड। तो बाकी सभी के अंदर +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन POWZ जो ए ऑप्शन है इसके अंदर 183 का लॉजिक हो रहा है। तो इट इज different one, the odd one out. So A option is the correct answer. Now, moving to the next question. Three of the following four numbers pairs are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. Options are 5649, 6454, 10491 and then 3228. You have 10 seconds to solve this question. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें ध्यान से नंबर्स को, तो इन सभी नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं और एक ही टेबल के मल्टीपल्स होने की वजह से अलग अलग टाइम पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे 49 एंड 56, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ऐसे ही सी ऑप्शन के अंदर 13 7 जा 91 और 13 8 जा 104। आफ्टर दैट 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32। मतलब एक बार पहले 8 बार जाता है और नेक्स्ट टर्म में 7 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर एक ही नंबर का। लेकिन 64 54 के अंदर ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ वी आर लुकिंग टू द आंसर। सो बी ऑप्शन 64 54 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 13.4.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। Every pair is in the term of 8n and 7n. n suppose that n is the number, n जो है वो नंबर है और उस नंबर का मल्टीप्लाई 8 में किया गया और फिर उसी नंबर का मल्टीप्लाई 7 में किया गया। अब ये बाकी सभी के अंदर अभी आपने देखा कि ये सभी में ये चीज अप्लाई हो रही है, ए में भी, सी में भी, डी में भी, लेकिन ये बी ऑप्शन में ये चीज अप्लाई नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई बी 54 जो इसमें 64 54 जो दिया हुआ है, इट इज नॉट, और स्पेशली 54 जो है, 64 तब भी 8th टर्म है, 8 इंटू 8 64 हो रहा है, लेकिन 54 जो है वो 7n की वैल्यूएशन को पुट नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three of the following four words are alike in a certain way and one is different. Pick the odd word out. The options are big, expensive, costly, and then valuable. It was previously asked in SSC CGL exam 2018. Now you have 10 seconds to solve this question. Now we are looking to the answer. A option big is the correct answer. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने 13.1 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया है। Expensive, costly, and valuable are related to the price of any object, but big is related to size of any object. एक्सपेंसिव होना, कॉस्टली होना, वैल्यूएबल होना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्राइस को दर्शाती हैं, लेकिन बिग होना ये एक साइज को दिखाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन बिग इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the odd number from the given alternatives. The options are 31, 37, 43, and then 49. It was previously asked in SSC CGL exam 2017. Now, you have 10 seconds to solve this question.
अब यहां पर हम लोग आंसर पर बात करते हैं। इसके लिए डी ऑप्शन 49 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 13.3.3 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर किया गया है। एक्सेप्ट 49 ऑल अदर आर प्राइम नंबर्स। अगर आप 49 को छोड़ करके बाकी ए बी सी इन तीनों ऑप्शंस पे जो नंबर दिए उन पर ध्यान दें तो एक्सेप्ट डी ऑल अदर आर प्राइम नंबर्स, बाकी सारे के सारे जो है वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the odd letter from the given alternatives. The options are D, G, J, K, N, Q, R, U, X, and I, L, N. It was previously asked in SSC CGL exam 2017. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके लिए डी ऑप्शन ILN जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। अब रूल क्या लग रहा है वो समझते हैं। अगर डी जी जे की मैं बात करूं तो डी में 3 ऐड किया तो जी, और जी में 3 ऐड किया तो जे। आफ्टर दैट के एन क्यू, के में 3 ऐड किया तो एन, और एन में 3 ऐड किया तो क्यू। देन आफ्टर आर यू एक्स, आर में 3 ऐड किया तो यू, और यू में 3 ऐड किया तो एक्स। बट ILN में कुछ लॉजिक अलग चल रहा है। वो क्या है? आई में 3 ऐड किया तो एल, ये सही है, बट एल में फिर दोबारा से 3 ऐड होना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड ऑफ 3 यहां पर 2 ऐड किया गया है, और जोड़ने के बाद में यहां पर एन आ रहा है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द ऑड वन आउट। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the odd word from the given alternatives. The options are Ludo, chess, polo, and carom. It was previously asked in SSC CGL exam 2017. Now you have 10 seconds to solve this question. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए सी पोलो जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट पोलो ऑल अदर आर प्लेड बाय सिटिंग। अगर आप पोलो को छोड़ दें तो पोलो को छोड़ करके बाकी जितने भी गेम्स हैं वो सारे बैठ करके खेलने वाले गेम्स हैं। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इसके लिए अलग है, डिफरेंट है, और सी पोलो जो होता है वो खड़े होकर के खेला जाता है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑप्शंस आर 313, 426, 925, and 1033. It was previously asked in SSC CGL 2017. Now you have 10 seconds to solve this question. तो सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए ए 313 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3.3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट 313 ऑल अदर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अगर 313 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं बी, सी और डी ऑप्शन पर। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the odd word from the given alternatives. Options are BNPW,
It was previously asked in SSC CGL 2017 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए डी ऑप्शन डब्ल्यू जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर किया गया। एक्सेप्ट डब्ल्यू ऑल अदर आर प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजीशन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अगर मैं डब्ल्यू को यहां पर छोड़ देता हूं तो एक्सेप्ट डब्ल्यू ऑल अदर्स, बाकी के जितने भी हैं, आर प्लेस्ड एट इवन नंबर, बाकी सब जो है वो इवन नंबर पर आते हैं, जबकि W जो होता है वो एक ऑड नंबर मतलब 23 पर आता है इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। द ऑप्शंस आर चेन्नई, दमन, रायपुर एंड देन शिमला। It was previously asked in SSC CGL 2017. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए बी दमन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट दमन ऑल अदर आर कैपिटल्स। दमन को अगर हम छोड़ दें तो दमन को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटल्स हैं। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the odd number pair from the given alternatives. The options are 11 120, 17 290, 21 442, and then 12 145. It was previously asked in SSC CGL 2017. Let me give you a hint. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ स्क्वायर से रिलेटेड सोचना पड़ेगा और उसी से ही इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन में लॉजिक फिट हो रहा होगा। नाउ यू हैव 10 seconds to solve this question. So here is the question. इसके लिए ए ऑप्शन 11 120 बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। अब हो क्या रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर के 11 के स्क्वायर में, मैंने कहा ना स्क्वायर से रिलेटेड है, तो 11 के स्क्वायर में से -1 किया तो इक्वल्स टू ये आ गया 120। बाकी अदर ऑप्शंस में क्या हो रहा है, 17 का स्क्वायर +1 दैट इज 290, 21 का स्क्वायर +1 दैट इज 442, 12 का स्क्वायर +1 दैट इज 145। सो 11 120 इज एन ऑड नंबर पेयर। इसका मतलब यही जो हो जाता है वो यहां पर ऑड नंबर पेयर हो जाता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the odd letter from the given alternatives. Options are FUGT, KPLO, DWEV, and then CWDX. It was previously asked in SSC CGL exam 2017. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसके लिए डी ऑप्शन CWDX जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट CWDX ऑल अदर हैव वॉवल्स। अगर आप A, B, C बाकी के 3 ऑप्शंस को देखते हैं तो बाकी के 3 ऑप्शंस में आपको वॉवल्स देखने को मिलेंगे, जबकि डी ऑप्शन में CWX में इस तरीके का कोई भी वॉवल अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the odd word from the given alternatives. The options are 69, 59, 61 and then 53. It was previously asked in SSC CGL exam 2017. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए ए ऑप्शन 69 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 13.3.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट 69 ऑल अदर आर प्राइम नंबर्स। 69 को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि 69 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं है, दैट विल बी डिविजिबल नंबर। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the odd word from the given alternatives. The options are NPR, TVW, FHJ and KMO. It was previously asked in SSC CGL exam 2017. Now you have 10 seconds to solve this question. तो सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए बी ऑप्शन TVW बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट TVW देयर इज अ गैप ऑफ 1 लेटर इन अ ग्रुप। अगर आप TVW को अगर आप छोड़ दें, बी ऑप्शन को स्किप कर दें, तो बाकी के A, C एंड D ऑप्शन के अंदर आपको ये देखने को मिलता है सभी के अंदर एक लेटर का यहां पर गैप देखने को आपको मिल रहा है बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।